और फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सदर आलम पे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे, अगर आप एक पीडीएस डीलर है, जन वितरण प्रणाली विक्रेता है, तो फ्रेंड्स अगर आप पर मंथ चालान पेमेंट करते हैं तो अगर आपने चालान पेमेंट किया और आपका चालान पेमेंट होने के बाद भी एसआईओ जनरेट होकर के नहीं आ पाया है, तो फ्रेंड्स देखेंगे कि किस कारण आपका चालान पेमेंट होने के बाद भी आपका एसआईओ क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने चालान डाउनलोड करके निर्धारित समय पर आपने जो भी आपका चालान इशू था उसका आपने पेमेंट कर दिया था, नेफ्ट किया था, फिर या फिर आपने बैंक द्वारा जाकर के पेमेंट किया हो, या फिर आपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के माध्यम से, या तो फिर आप नेफ्ट किया था अपने नेट बैंकिंग के थ्रू से, तो फिर भी आपका एसआईओ जनरेट नहीं होकर के आता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हम आपको बताएंगे कि किस कारण से आपका चालान नहीं आ पाया, एसआईओ नहीं आ पाया है। तो फ्रेंड्स, आ जाएंगे आप एससीएम, जहाँ से हम चालान डाउनलोड करते हैं उस साइट पर scmBihar.gov.in पर आने के बाद इंटर कर देंगे। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है ESCM का। और इस साइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पर एक डिपोर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको चालान डाउनलोड करने का, और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप आपके जैसे कि आप पेमेंट डिटेल्स मंथ वाइज हो, या फिर आपका डीलर चालान हो, या फिर एसआईओ स्टेटस, एसआईओ अब्स्ट्रैक्ट सब देख सकते हैं कि एसआईओ कहाँ है नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी एक डीलर का एक इशू देखा था, एक प्रॉब्लम देखा था कि जिसमें उसने चालान पेमेंट किया, चालान डाउनलोड करने के बाद पेमेंट भी किया, पेमेंट सक्सेस भी रहा, और फिर भी एसआईओ इशू नहीं हो पाया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कारण से नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिपोर्ट पे आने के बाद उसका पेमेंट्स डिटेल्स मंथ वाइज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे जैसे कि अगर आप भी डीलर ने अप्रैल मंथ का भी चालान डाउनलोड हुआ और अप्रैल मंथ का पेमेंट करना था, तो यहाँ पर आप गेट डिटेल्स पे अप्रैल सेलेक्ट करने के बाद ईयर 2022 यहाँ पर रेगुलर हो, या फिर आप एक्स्ट्रा आवंटन, या फिर रेगुलर का जो भी आपका आवंटन है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर गेट डिटेल्स पे आ जाएंगे। गेट डिटेल्स पे आने के बाद यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपका चालान का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। पेमेंट डिटेल्स मंथ वाइज, यहाँ पर चालान पेमेंट होने के बाद भी आपका एसआईओ क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर जैसे कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप डिपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिपोर्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी डीलर ने पेमेंट कर दिया है। जैसे कि एक डीलर का है, आपको 3068.05 है, इसका चालान इशू हो चुका है, इसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो ये इसको अब एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर आप चालान आपको अब डाउनलोड हो नहीं पाएगा। यहाँ पर जैसे कि डिपोर्ट पे आने के बाद डीलर चालान पे आते हैं, और समय है कि 10 तारीख तक ही आपको चालान, 10 अप्रैल तक ही आपको अप्रैल मंथ का चालान पेमेंट कर देना था। तो यहाँ पर इसने नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट ऑप्शन डिसेबल फॉर रेगुलर। यहाँ पर आज 16 अप्रैल है, 10 अप्रैल तक ही आपको पेमेंट करना था, डाउनलोड करके पेमेंट करना था, और इसने यहाँ पर नहीं कर पाया, तो इसका एसआईओ जनरेट नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने पेमेंट ही नहीं कर पाया है, तो इसलिए इसका एसआईओ नहीं आया। यहाँ पर हमने एक डीलर का प्रॉब्लम देखा था कि जैसे एक डीलर ने पेमेंट किया, उसका चालान का पेमेंट था 14,430.50, 14,430.50, और उसने पेमेंट किया था 14,430.40 ही उसका पेमेंट हो पाया था। या तो बैंक किया था, या तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14,440.40 हैं। तो यहाँ पर जो 40 रुपया है, यहाँ पर 430 है, तो 10 रुपये का मुझे जब ये प्रॉब्लम बताने आए थे तो हमने खुद अपने पेटीएम से इनका पेमेंट कर दिया था 10 रुपये का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 14,430 रुपये का और 50 पैसे का इनका चालान आया था, और इसने पेमेंट किया था 14,430.40। मात्र 10 पैसे के कारण इसका चालान एसआईओ जनरेट होकर के नहीं आ पाया था। तो फिर इसका 10 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ा। उसके बाद ही मुझे बताया, तो मैंने कहा कि चलो 10 रुपये का पेमेंट कर दे। पेमेंट कर देने के बाद इनका एसआईओ जनरेट हो करके आज आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आसानी से
देख सकते हैं कि आपका चालान का अमाउंट कितना है और आपने पेमेंट कितना किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डीलर 12,731 रुपये 50 पैसा, 12,732 50 पैसा एक्स्ट्रा है। यहाँ पर जो भी डीलर है सब ने किसी डीलर ने भी जो भी डीलर है वो अपना 50 पैसा एक्स्ट्रा करके ही यहाँ पर देख सकते हैं कि वो उसने पेमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका चालान पे अमाउंट कितना है और आपने पेमेंट कितना किया था। फ्रेंड्स, जितना अमाउंट हो उससे आप 50 पैसे हो या 1 रुपये हो, आप पेमेंट एक्स्ट्रा ही करें, क्योंकि ICICI बैंक में अगर आप 1 पैसा भी अगर आप पेमेंट कम करते हैं तो आपका SIO जनरेट नहीं कर पाता है। इससे पहले इंडियन बैंक में डीलर का जो अकाउंट था तो वहाँ पे अगर आपका 1 रुपये या 10 रुपये भी अगर आपका पेमेंट कम रहता था तो SIO जनरेट हो करके आ जाता था। आप सेकेंड मंथ में अगले मंथ में आप उससे एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर सकते थे। लेकिन अभी ICICI बैंक में इस तरह का ऑप्शन नहीं है। वो आपको अगर आपका 1 पैसे भी कम है तो आपका SIO जनरेट हो करके नहीं आ पाता है। इसलिए आप लोग पूरा फुल पेमेंट ही करें ताकि आपका SIO आने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।